हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आप अकरकरा की खेती करते हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकरकरा की फसल में कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए, अकरकरा का जर्मिनेशन करने का सही तरीका क्या है, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अकरकरा की फसल जब 60 से 75 दिन की हो जाती हैं तो कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए। इन 3 से 4 टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जो अकरकरा की खेती करने वाले किसान भाई हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए जो अकरकरा की खेती करते हैं। चलिए हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझते हैं। तो किसान भाइयों, आपका सवाल है कि अकरकरा की फसल में हमें कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आप अकरकरा की फसल लगाते नहीं हो उससे पहले आपको गाय या भैंस का गोबर या जैविक खाद या फिर केचुआ खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी तरह का खाद डालने की खेत में कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों आप सभी जानते होंगे कि अकरकरा एक औषधि फसल है और औषधि फसल को किसी भी तरह का रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपने जब भी आपके खेत में अकरकरा लगाया है उससे पहले आपने गाय का गोबर, भैंस का गोबर या फिर कोई भी जैविक खाद या कचुआ खाद का अगर आपने प्रयोग किया है तो उससे ही आपके अकरकरा की फसल की अच्छी पैदावार हो सकती है। किसान भाइयों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अकरकरा की फसल में हमें किसी भी तरह की दवाई का छिड़काव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ, अकरकरा औषधि फसल होने की वजह से इसमें किसी भी तरह की रासायनिक दवाइयों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि इसमें किसी भी तरह के आप रासायनिक दवाइयों का प्रयोग ना करें और नहीं किसी के बहकावे में आए कि इस दवाई का छिड़काव करने से अकरकरा की पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि किसान भाइयों औषधि फसल को किसी भी तरह की रासायनिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। तो अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि अकरकरा की फसल जब मतलब 60 से 75 दिन के आसपास हो जाती हैं उसके बाद हमें किसी तरह का खाद प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आपने शुरुआत दिनों में अकरकरा की फसल में यदि खाद का प्रयोग नहीं किया है तो आप है ना बहुत ही कम मात्रा में, जब 75 दिन के आसपास अकरकरा की फसल हो जाती हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये 75 दिन के आसपास की फसल है, तो आप इसमें हल्की सी बहुत ही कम मात्रा में ज़रूर यूरिया खाद प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपके खेत अच्छा है तो आप इसमें बिल्कुल भी खाद का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि इस खेत में क्या होता है कि अच्छा खेत होता है तो अपने आप ही औषधि फसल हो जाती है। लेकिन अगर आपका खेत बहुत ही कम मात्रा में मतलब किसी भी अदर फसल को पैदावार होती है तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा बहुत यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आप इस पूरे खेत में देख पा रहे होंगे कि अकरकरा की जो फसल है कितना अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हुआ है। तो बहुत सारे किसान भाइयों के मन में भी ये एक सवाल रहता है कि अकरकरा की फसल का हमारे खेत में जर्मिनेशन नहीं हुआ है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि जैसे कि आप पास से देख पा रहे होंगे कि इस खेत में हमने क्या किया था, जब भी अकरकरा की फसल लगाई थी तब से मिनी फुहारे को ही हमने लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक बार पानी पिलाया, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एक बार ही हमने पूरे क्याले को पानी पिला रखा और ये पूरे खेत में आप देख सकते हैं कि हमने मिनी फुहारे को सेट कर रखा है। तो किसान भाइयों, क्या होता है कि अकरकरा का जो बीज होता है ना बहुत ही हल्का होता है। जब आप इसमें पानी देते हो तो क्या होता है वो पानी के बहाव से पीछे चला जाता है और उसका अंकुरन नहीं होता। लेकिन जब आप मिनी फुहारे की सहायता से अगर इसका जर्मिनेशन करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि किसान भाइयों अकरकरा के खेत में शुरुआत के कम से कम 6 से 7 दिन तक आपको खेत में नमी बना के रखना होता है। अगर आपके खेत में नमी अच्छी तरीके से बनी हुई रहेगी तो इसका बीज का अंकुरन भी अच्छी तरीके से होगा। तो किसान भाई, हमने अभी भी इतनी बड़ी फसल हो गई फिर भी हमने फुहारे को सेट कर रखा है, अभी भी फुहारे को नहीं हटाया है। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और किसान भाइयों, इसी तरह आप और भी आगे भी जानकारी जानना चाहते हैं और इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।